भाई मैंने ना जैसे तैसे करके अपनी 12th कंप्लीट की और करी क्या, मेरा हाथ पकड़ के कराई गई है कि बेटा तू मत रुकना, अगर तू रुक गया तो यहाँ ट्रैफिक लगा लेगा, दो चार अपने जैसे चूतियों को और पकड़ लेगा और आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद कराएगा। भाई तू मत रुकना बेटा, तू चला जा। मैंने कहा ठीक है भाई चला जा रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा भाई। लेकिन भाई मेरी किस्मत ना पढ़ाई के मामले में क्या पता क्यों बहुत अच्छी रही है। भाई मैं 5th क्लास में जब पढ़ता था ना, 5th क्लास उस टाइम पे बोर्ड हुआ करती थी, मैं 5th में आया, इन लोगों ने बोर्ड ही से हटा दिया भाई, 5th ही बोर्ड से हटा दी। भाई मैं 5th क्रॉस किया, इनने फिर से बोर्ड कर दी। भाई 8th भी उस टाइम पे बोर्ड हुआ करती थी, मैं 8th में पहुंचा, इनने 8th भी हटा दी। भाई मैं 8th से निकला, मैं 10th में गया और 10th में ना मुझसे एक सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने ना 2 चिरपोटों को अपना दोस्त बना लिया और भाई वो इतने बड़े चूतिए थे कि मैं बतला नहीं सकता कि वो क्या थे, मैं बतला नहीं सकता। भाई उस टाइम तक ना मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मैं नोटबुक वगैरह नहीं बनाता था और ये चूतिए 200 पेज लिख के लाते थे। मैं इनसे कहता था काहे के लिए बना रहे हो, कहते भाई तुझे नहीं पता, जिस दिन सर चेक करेंगे ना फोड़ के रख देंगे। और भाई इन लोगों का ना पता नहीं क्यों एक ही मकसद हुआ करता था कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमें स्कूल जाना है और इसकी गांड तुड़वानी है, इसको रपटवाना है, किसी से भी, सर से टीचर से कोई हो, इसको रपटवाना। भाई पता नहीं उन्हें क्या मजा आता था। भाई मैं क्लास में पहुंचता, जब भी कोई सर मुझसे कहते कि नोटबुक चेक करेंगे तो मैं कहता ठीक है भाई कर लो, क्या दिक्कत है, सबकी करोगे मेरी अकेली थोड़ी करोगे। कहते हाँ सबकी करेंगे, सबकी करेंगे। तो ये कहते भाई सर नोटबुक चेक करेंगे, तूने तो बनाई नहीं भाई, अब तेरा क्या होगा। मैंने कहा जो होगा देखा जा। कहते नहीं भैया अब तो तू गया, अब तो। मैंने कहा भाई रुक जा, शांत तो है। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा चूरिए चुप, जो होगा देख लेंगे। तो कहता नहीं भाई मुझे दुख हो रहा है तेरे लिए। मैंने कहा ये कैसा दुख है, तू तो हंसता हुआ दिख रहा है। कहता नहीं भाई अंदर अंदर से दुख है, चेहरे पे मुस्कान है, तो क्या हुआ। तो मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। सर ने मुझे बुलाया, कहते तेरी नोटबुक दिखा। मैंने कहा सर घर भूल गया। कहते कल ले आना। मैंने कहा ठीक है भाई। अब ये मुझसे कहता है कि भाई तेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में तुझे 120 पेज लिखने। अब ये कितना वेला है तुम ये देखो। ये भाई पन्ने गिन के आ गया कि कितने पन्ने इसको लिखने हैं। भाई दूसरे दिन मैं स्कूल ही नहीं गया, लो इसके मंसूबों पे वहीं पानी फिर गया। तीसरे दिन सर ने मुझसे कॉपी ही नहीं मांगी क्योंकि सर भी भूल गए, सर खुद भूल गए मुझसे कॉपी मांगना। भाई फिर जैसे तैसे करके मैंने 10th भी पास कर ली। लेकिन उस साल ना एक मिरेकल हुआ, बहुत बड़ा मिरेकल। उस साल एक भी लौंडा फेल नहीं हुआ। हमारी क्लास में ना कुछ बच्चे ऐसे थे कि मतलब अगर भगवान भी जमीन पर उतर आते ना तो उनकी मदद नहीं कर पाते भाई। लेकिन पता नहीं कैसे वो पास हो गए। भाई मैं 12th में आया, मैं जैसे तैसे करके 12th में आ तो गया, लेकिन अब मुझे डर लगा कि भाई 12th कैसे निकलेगी यार। लेकिन 12th में एक सर ने हमारी इतनी मदद करी कि उन्होंने हमें पेपर ही नहीं दे दिए। मैं कोविड की बात कर रहा हूँ भाई, बिना पेपर दिए पास हो गए भाई। मैंने कहा मेरी जिंदगी में कभी बोर्ड नाम की कोई चीज आई क्यों नहीं भाई, मुझे क्यों नहीं हुआ स्ट्रेस। मुझे भी स्ट्रेस चाहिए था कि मैं भी भाई कल रिजल्ट आ रहा है फेल ना हो जाऊं। भाई फ्री फोकट में पास होते आ गए यार। भाई जैसे तैसे करके 12th कंप्लीट करी। मैंने सोचा कि जैसी अपनी किस्मत जा रही है अभी तक पढ़ाई में, तो अब तो यूपीएससी देना ही बनता है, इसके अलावा और कोई सी चीज मुझे डिजर्व नहीं करती है। तो मैंने सोचा अब तो यूपीएससी का एग्जाम देंगे। तो मैंने एक दोस्त से कहा मेरे कि भाई मैं ना ये सोच रहा हूँ कि अब यूपीएससी का पेपर दे दूं। कहता जो भी देना जल्दी दे दे, भूख लगी है, घर जाना है। मूतना थोड़ी है भाई, मतलब 2 मिनट में हो जाएगा। तू क्या समझ रहे हैं भाई, ये लोग क्या समझ क्या रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई टाइम लगेगा, कम से कम 2-4 दिन तो लगेंगे ही। आज पेपर दूंगा, कल इंटरव्यू, परसों सिलेक्शन, वर्दी मर्दी मिलेगी। कहता हाँ भाई जो होगा देख लो। और मुझे ना ये लगता था कि भाई मेरी किस्मत जैसी चल रही है ना, यूपीएससी मुझे देखते से ही नो एग्जाम पॉलिसी लॉन्च कर देगी कि नो एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सर आइए वर्दी लीजिए, जाइए सर 3 सितारे लगाइए अपने कंधों पर। मैंने कहा ठीक है यार करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। तो मैंने इससे बोला कि भाई मुझे ना कहीं से गाइडेंस की जरूरत है, बहुत हैवी गाइडेंस की, तू मुझे कहीं से गाइडेंस दिलवा। तो ये मुझसे कहता कि भाई गाइडेंस तो है। एक भैया है रामू भैया, जिनका
अभी अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है क्लर्क में। क्लर्क में? मैंने कहा भाई क्लर्क आप एक आईएएस अफसर को सलाह देगा? भाई मैं आईएएस बन ही चुका था, मुझे लग रहा था 3 दिन बाद वर्दी मिल जाएगी, बस पहन के टोरा काटेंगे बेहतरीन मोटरसाइकिल पे स्प्लेंडर से मस्त। लेकिन भाई ये मुझसे कहता कि रामू भैया के पास चल, वो तुझे सही सलाह देंगे। मैंने कहा भाई देखो उसकी औकात तो नहीं है मुझे सलाह देने की, लेकिन भाई ने बोला है चल तो चल। हम दोनों गए रामू भैया के पास जो कि क्लर्क हैं, यूपीएससी की सलाह लेने। समझ रहे हो ना मैच्योरिटी लेवल क्या है हमारा? भाई हम लोग गए, उसके बाद ना रामू भैया से मैंने कहा कि भैया मुझे यूपीएससी करने का सोच रहा हूँ, आप मुझे कुछ सलाह दो। और भाई ये ना मेरी जिंदगी का सबसे वाहियात डिसीजन रहा है, सबसे वाहियात। इस बंदे ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं वहां से तुरंत फॉर्म भर के आया हूँ क्लर्क का। भाई मैं आईपीएस बनने गया था, चपरासी बनवा दिया इसने। ये मुझसे कहते कि बेटा कोई फर्क नहीं है, साहब अंदर कुर्सी बैठे अपन बाहर कुर्सी बैठे, क्या ही फर्क है? मैंने कहा भाई सही बात तो सही ही कह रहा है भाई, क्या ही फर्क है? तो भाई मैंने कहा कि चलो फॉर्म भर के आते हैं, इसमें जल्दी भी हो जाएगा, इसमें कल ही हो जाएगा, उसमें 2 दिन लगेंगे। तो मैं गया फॉर्म भरने। वो फॉर्म वाले भैया ने बताया कि बेटा औकात का फर्क होता है, औकात का। मैंने कहा औकात तो हमारी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और कल हो भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। भाई आप क्लर्कों को कम समझ रहे हो, बहुत वजनदारी होती है क्लर्क में, बहुत ज्यादा वजनदारी भैया। और भाई फिर ना मुझसे कहते कि सुनो, रूम के अंदर तुम्हें एसी भी मिलेगा, रूम के बाहर एसी नहीं, सिर्फ गर्म हवा मिलेगी। तो मैंने कहा आई एम कन्विंस्ड, क्योंकि भाई हम लोगों ने ना जीवन में एसी से सुधारे हैं, कभी उसकी हवा नहीं खाई। भाई मुझे नहीं पता था कि एसी में कंडेंसर नहीं लगता। एक बार मैं एक पंखे का कंडेंसर निकाल के एक के एसी में फिट कराया था, भाई उसका एसी उड़ गया था। मैंने उसके घर के बाहर कदम रखा और भम से आवाज आई। भाई हमने जो स्प्लेंडर भगाई है, आज तक उस गली में नहीं गए थे भाई। लेकिन भाई मैंने कहा कि यार भैया कह तो सही रहे भाई, एसी की हवा खाने मिलेगी, अब तो यूपीएससी करेंगे। मुझे लगा कि अब मुझे किसी और से गाइडेंस की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि मुझे बहुत बेहतरी से जानता हो, बहुत अच्छे से जानता हो। तो मैंने सोचा कि भाई मम्मी से अच्छा इसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं गया घर, मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मैं मम्मी, कहती क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस बार यूपीएससी का एग्जाम दे दूं, आप कुछ सलाह दोगी? कहती है कौन सा नशा करके आया? भाई मैं क्या करके आया? भाई मैं कौन सा नशा करे यार? भाई मतलब इन लोगों को हजम नहीं होता कि कोई कुछ कर पाए। मैंने कहा मम्मी मैं सच में सोच रहा हूँ, मजाक मत करो। कहते बेटा शुरुआत किसने करी थी? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में चाह रहा हूँ कि मैं इस बार यूपीएससी में ट्राई करूँ। तो कहती बेटा देखो, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो मैं ना तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है, ये फालतू ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। मैंने कहा नहीं पूछना, इनसे भाड़ में जान दो, इनको भाड़ में जान दो। तो मैंने एक सामने वाले हमारे भैया रहते हैं, मैंने उनसे सलाह लेने का सोचा। मैंने कहा भैया आप कुछ मुझे बताओ कि मैं क्या इसमें पार्ट ले सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा सूर्य सुन, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, ठीक है ना, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है, अभी तुझे 3 साल है, उसके बाद ये चीजें सोचना। मैंने कहा इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं दिया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि पहले ग्रेजुएट। मैंने कहा 3 दिन की सोच रहा था, यहाँ 3 साल बढ़ गया भैया। भाई बड़ी विविधा हो गई यार। फिर मैंने कहा कि प्लान वही कैंसिल करते हैं, और फिर मैंने ली बीकॉम। अब मैं 3 साल बाद भी नहीं ले सकता,